बाबा साहेब का संघर्ष मनुवाद की बेड़ियों से मानवीय गरिमा तक। भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अध्याय भी रहा है जो मानवता के नाम पर किसी कलंक से कम नहीं था। एक ऐसी व्यवस्था जहां जन्म के आधार पर इंसान की नियति तय कर दी जाती थी। जैसा कि कहा गया है, आज हमारी आंख, कान, मुंह, नाक और यह शरीर सब पर बाबा साहेब का अधिकार है। यह केवल एक भावनात्मक वक्तव्य नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। यदि बाबा साहेब न होते तो आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग उसी अमानवीय दास्तां में जकड़ा होता जो किसी भी देश की बड़ी से बड़ी कानूनी सजा से भी बदतर थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, बिना जुर्म की उम्र कैद। कल्पना कीजिए एक ऐसी सजा की जहां आपने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। मनुवाद की वे बेड़ियां लोहे की नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक थीं, जिन्होंने इंसान को इंसान होने के अधिकार से भी वंचित कर दिया था। सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदी, जिस समाज में कुत्ता और जानवर तालाब से पानी पी सकते थे, वहां एक अछूत कहे जाने वाले इंसान को अपनी प्यास बुझाने का हक नहीं था। क्या किसी भी राष्ट्र की जेल की सजा इससे ज्यादा क्रूर हो सकती है? अमानवीय पहचान, गले में हांडी और पीछे झाड़ू, यह केवल प्रतीक नहीं थे बल्कि एक पूरी कौम को अपमानित करने की चरम सीमा थी। रास्तों पर चलने तक की मनाही और गांव की सीमाओं से बाहर फेंक दिया जाना, यह सब उस न्याय का हिस्सा था जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जन्म दिया था। अन्यायपूर्ण विरोधाभास। कितनी विडंबना है कि जो लोग समाज की गंदगी साफ कर उसे स्वच्छ रखते थे, उन्हें अछूत माना गया, और जो शोषण की व्यवस्था के शीर्ष पर थे, वे पूजनीय बने रहे। मरे हुए जानवरों का मांस खाने को मजबूर करना और पशुओं से भी बदतर जीवन देना ही उस व्यवस्था का मूल था। बाबा साहेब, मुक्ति का मार्ग। बाबा साहेब ने इस बिना जुर्म की सजा के खिलाफ बिगुल फूंका। उन्होंने समझा कि जब तक शिक्षा और संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक यह मानसिक गुलामी खत्म नहीं होगी। महाड़ सत्याग्रह, तालाब से पानी पीने का हक छीनने वालों को उन्होंने चुनौती दी और साबित किया कि प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। संविधान की शक्ति। उन्होंने कलम की ताकत से उन बेड़ियों को काट दिया जिन्होंने हजारों वर्षों से एक बड़े जनमानस को जकड़ रखा था। आत्मसम्मान का मंत्र। उन्होंने सिखाया कि गुलामी को गुलामी का एहसास करा दो तो वह विद्रोह कर देगा। निष्कर्ष, आज हम जो सांस ले रहे हैं, जो शिक्षा पा रहे हैं और जो सम्मान के साथ समाज में खड़े हैं, वह बाबा साहेब की ही देन है। यदि वे न होते तो मनुवाद का वह अंधकार आज भी हमें घेरे रहता। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके द्वारा दिलाए गए इन अधिकारों की रक्षा करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां जाति नहीं बल्कि मानवता सर्वोपरि हो। इतिहास गवाह है कि जहां न्याय के नाम पर अन्याय होता है, वहां एक अंबेडकर का जन्म अनिवार्य है।